बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है और पढ़ने को कोई कुछ भी पढ़ सकता है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां हम कहते हैं कि करने को कोई कुछ भी कार्य को कर सकता है, सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, बताने को कोई कुछ भी बता सकता है। इस तरह के वाक्य की इंग्लिश आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूले के माध्यम से, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। सो आप क्लास के अंत तक बने रहे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है पीडीएफ फॉर्म में, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य की इंग्लिश सीख सकोगे, और भी फॉर्मूले के माध्यम से। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ हर फॉर्मूले के साथ में एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। मात्र 150 रुपीज में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और किस तरह से बोलते हैं, ताकि आप भी बोलना सीख जाओ। सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। तो सबसे पहले वन कैन का ही मतलब होता है सकना। वन कैन का ही मतलब होता है सकता है। वन कैन का ही मतलब होता है सकता है, यानी कोई भी। वन कैन मतलब कोई भी सकता है, कोई भी सकता है। ये कॉमन रहेगा, ये कॉमन में रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में। फिर वी1, अब वो क्रिया अभी वो कौन सी क्रिया है जो कर सकता है, जो क्रिया आ जाएगी सिचुएशन के हिसाब से। अब बोलना एक क्रिया है, लिखना, तो वो क्रिया को हम यहाँ वी1 फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसके बाद में आता है एनीथिंग। एनीथिंग का ही मतलब होता है कोई कुछ भी। एनीथिंग यानी कोई कुछ भी, कोई कुछ भी। तो वन कैन यानी कोई, और एनीथिंग यानी कुछ भी। तो अब हम फॉर्मूला क्या बन रहा है, वन कैन प्लस वी1 प्लस एनीथिंग, यानी कोई कुछ भी कॉमन में रहेगा। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब वन बाय वन वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लिख देंगे वन कैन। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, वन कैन, वन कैन। फिर वी1, अब वी1 यानी क्या होता है, क्रिया। तो यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया है बोलना। तो वन कैन स्पीक, बोलना यानी होता है स्पीक। वन कैन स्पीक, फिर एनीथिंग, कुछ भी। वन कैन स्पीक एनीथिंग यानी बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो वन कैन स्पीक एनीथिंग, इस तरह से वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, उसकी मर्जी। सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर वन कैन। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले लिखना है वन कैन। फिर क्रिया का पहला रूप, तो यहाँ क्रिया देखना है कि क्रिया कौन सी है, तो क्रिया है सोचना। तो सोचना को हम इंग्लिश में कहते हैं थिंक। तो वन कैन थिंक, वन कैन थिंक। अब एनीथिंग यानी कोई कुछ भी, तो एनीथिंग, वन कैन थिंक एनीथिंग। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब नेक्स्ट वाक्य, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। उसकी मर्जी, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वन कैन। सबसे पहले हम लिख देंगे वन कैन, वन कैन। फिर वी1 यानी क्रिया कौन सी है, कहना। तो वन कैन से यानी होता है कहना। कहना को इंग्लिश में कहते हैं से। फिर आएगा एनीथिंग। एनीथिंग का ही मतलब होता है कोई कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग यानी कुछ भी। तो वन कैन से एनीथिंग, कोई कुछ भी कह सकता है। अब नेक्स्ट है कि पढ़ने को कोई कुछ भी पढ़ सकता है। तो हो जाएगा सबसे पहले वन कैन। सबसे पहले हमें यहाँ लिख देना है वन कैन, वन कैन। अब वी1, वी1 क्या है हमारा, पढ़ना। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहा जाता है रीड। तो वन कैन रीड। अब कोई कुछ भी को कहते हैं हम एनीथिंग। तो वन कैन रीड एनीथिंग, यानी पढ़ने को कोई कुछ भी पढ़ सकता है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं। तो कम ही वाक्य की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं जहां कॉमन आता है कि कोई कुछ भी कह सकता है, यानी कोई कुछ भी क्रिया को कर सकता है। अब लिखने को तो कोई कुछ भी लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वन कैन। सबसे पहले हम लिख देंगे वन कैन। फिर वी1 यानी क्रिया क्या है, लिखना। तो वन कैन राइट, वन कैन राइट, वन कैन राइट कुछ भी। तो वन कैन राइट एनीथिंग, वन कैन राइट एनीथिंग, यानी पढ़ने को, लिखने को कोई कुछ भी लिख सकता है। अब नेक्स्ट है कि देखने को कोई कुछ भी देख सकता है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, वन कैन
वन कैन वॉच, वॉच यानी होता है देखना, सी यानी भी होता है देखना, तो वन कैन वॉच एनीथिंग, वन कैन वॉच एनीथिंग। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को आप याद में रखते हो तो वाक्य बनाने आ जाते हैं। तब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे कि है सीखने को कोई कुछ भी सीख सकता है और समझने को तो कोई कुछ भी समझ सकता है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर सीख सकते हो। तो आज हमने सीखा इस फॉर्मूले से कि कोई कुछ भी, तो बस फॉर्मूले को याद रखना है और रोजाना प्रैक्टिस करना है। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।